फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो वीमेंस के पीरियड से रिलेटेड है, क्योंकि पीरियड से रिलेटेड कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जिन्हें महिलाएं इग्नोर करती हैं और ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होते। वो उन्हें नॉर्मल इसलिए समझ लेती हैं क्योंकि इनके जो सिम्टम होते हैं आपके पीरियड से सिमिलर होते हैं, लेकिन ये पीरियड के नॉर्मल सिम्टम से अलग होते हैं क्योंकि इनका जो सिम्टम है वो एक्सेसिव होता है। अगर ऐसे कोई सिम्टम आपको आ रहे हैं तो उसी समय आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल आपका पीरियड साइकिल होता है, उससे हट के अगर कोई सिम्टम आपको आ रहा है तो सीधा सीधा इंडिकेशन है कि जो पीरियड है वो आपके सही नहीं है या जो सिम्टम है वो नॉर्मल नहीं है। हर महीने महिलाओं को पीरियड आते हैं और उसका डेट भी तय रहता है या दिन भी रहते हैं। किसी के 26 दिन में आते हैं, किसी के 28 दिन में आते हैं, किसी के 30 या 32 दिन में आते हैं। तो ये सभी को महिलाओं को अपना पीरियड साइकिल के बारे में पता रहता है कि मेरा पीरियड कब खत्म हुआ है और कब आने वाला है। इससे हटके अगर आपके पीरियड में चेंजेस होते हैं तो यहीं से आपको सतर्क होने की ज़रूरत है और यहाँ से आपको पता चलता है कि आपके पीरियड में जो चल रहा है वो नॉर्मल नहीं है। पीरियड कब शुरू होते हैं और कब खत्म होते हैं ये तो आपको पता ही है। जैसे इंडिया में बात करें तो जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं उनके पीरियड शुरू होने की उम्र 12 से 13 साल होती है और ख़त्म होने की अगर महिलाओं की बात करें, मेनोपॉज की बात करें, तो ये 45 से 50 साल जो है इंडिया में एज होती है। इस पूरी इतनी बड़ी लाइफ में 13 से लेकर 45 या 50 साल के बीच में हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंज होते हैं। पीरियड में भी कई बार बहुत सारे चेंज होते हैं। अगर आप इन चेंजेस को ध्यान नहीं देते हैं या इसको इग्नोर करते रहते हैं तो ये आगे जाके बीमारी में बदल जाते हैं। तो चलिए उन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं जिनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और ये इंडिकेट करते हैं कि जो आपका पीरियड साइकिल है वो नॉर्मल नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम उस सिम्टम की बात करते हैं जो कि महिलाएं अक्सर ही इसको इग्नोर करती हैं। वो होता है आपका पीरियड का डेट या पीरियड कितने दिन का होता है, इसको नोटिस करना। जैसे कि सबको ही पता है कि जो महिलाओं का पीरियड है किसी का 28 या 30 दिन का होता है। तो अगर आपका पीरियड इस टाइम में आ रहा है, इस टाइम में आ रहा है, मतलब इतने दिनों में ही आ रहा है, तो आपका पीरियड जो है रेगुलर पीरियड है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका पीरियड जो है आपका या तो महीने में 2 बार 3 बार आने लगा है या फिर आपका पीरियड जो है स्किप हो रहा है, तो इसका मतलब अक्सर ही महिलाएं ये सोच लेती हैं कि ये प्रेगनेंसी के कारण से हमारा पीरियड जो है स्किप हो गया, नहीं आ रहा है। तो अगर आपने टेस्ट किया और उसके बाद भी आपका पीरियड नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ये गड़बड़ अक्सर ही हार्मोन से रिलेटेड होती है और अगर आपका पीरियड जो है लंबे समय तक नहीं आता है, आपने 45 दिन से ज़्यादा तक इंतजार कर लिया है फिर भी आपको पीरियड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है आपके जो पीरियड साइकिल है उसमें कुछ तो डिस्टर्ब हुआ है, जिसके कारण से आपका जो पीरियड है स्किप हुआ है। इसके ना आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि पीरियड नहीं आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, यानी कम एज में पीरियड आना बंद किन के कारणों से हो सकता है। यहाँ अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इसमें सबसे बड़ा कारण हार्मोन्स ही होता है। अगर आपके हार्मोन्स गड़बड़ कर रहे हैं तो आपका पीरियड स्किप हो सकता है। इसके अलावा पीसीओडी की समस्या होती है जिसके कारण से पीरियड स्किप हो सकता है। नेक्स्ट होता है आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए, वो उसके कारण से जो है आपका पीरियड जो है नहीं आता है। इसके कारण से इसके अलावा आप कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही हैं जो कि हार्मोन की ही टैबलेट्स होती है, इसके कारण से भी आपका पीरियड जो है मिस हो सकता है। और स्ट्रेस है या फिर आपका वजन बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ गया या वजन जो है बहुत कम हो गया, किसी भी कारण से, बीमारी के कारण से, एक्सरसाइज के कारण से, या आपने कोई ऐसी टैबलेट ली है तो उसके कारण से जो है आपके पीरियड जो है स्किप हो सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के इंडिकेट करते हैं कि आपका पीरियड जो है नॉर्मल नहीं है और इसके लिए आपको टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि अगर लंबे समय तक आपके हार्मोन डिस्टर्ब रहते हैं या फिर आपको पीसीओडी की समस्या रहती है तो ये
आपकी फर्टिलिटी पर असर डालती है और इसके कारण से आपको आगे चल के कंसीव करने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट सिम्टम की हम बात करते हैं, वो होती है ब्लीडिंग। पीरियड में ब्लीडिंग होना एक आम बात है और इसका एक रेशो भी रहता है। इससे ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है महिलाओं को, कुछ को थोड़ा बहुत ज़्यादा या थोड़ा बहुत कम होती है। लेकिन अगर आपको हैवी ब्लीडिंग होने लगी है और ये ब्लीडिंग जो है आपकी लंबे समय तक चल रही है, आप जितने पैड यूज़ करते थे उससे ज़्यादा आपको यूज़ करने पड़ रहे हैं, आपके कपड़े खराब हो रहे हैं, आपको मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, तो सीधा सीधा इंडिकेशन है कि ये पीरियड का नॉर्मल सिम्टम नहीं है। या फिर पीरियड में आपको क्लॉट्स आने लगे हैं, बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, चॉकलेट जैसे आ रहे हैं, या फिर आपको व्हाइट तरह के स्किन कलर के जो है क्लॉट्स आ रहे हैं। तो ये जो दिक्कत है ये नॉर्मल नहीं है और इसके लिए तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आपको हैवी ब्लीडिंग होती है तो इसका सीधा असर आपकी बॉडी पे पड़ता है। आप एनीमिक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और आपको और भी दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो ये होने के भी कुछ कारण, हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या, पीसीओडी की समस्या या थायराइड की समस्या। थायराइड की जो महिलाएं होती हैं जिनको हाइपोथायराइड हो गया है, उनको भी हैवी ब्लीडिंग जो है पीरियड के दौरान देखने को मिलती है। इसके अलावा होता है एंड्रोमेट्रियोसिस की समस्या, जो कि मैंने इस पर प्रीवियस में वीडियो बनाई हुई है, जो कि आपका यूट्रस है उसके अंदर जो है ब्लड जमा हो जाता है, जो कि यूट्रस की लाइनिंग होती है वहाँ होना चाहिए, वहाँ ना जाकर अंदर की साइड टिश्यू के अंदर जाकर ब्लड जो है इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण यूट्रस बल्की हो जाता है और ऐसी महिलाओं को बहुत तेज दर्द होता है, जो इंडिकेशन करता है कि जो आपका पीरियड है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जल्दी जल्दी पीरियड आना, जैसे भी महिलाएं स्किप कर देती हैं। देखिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी पीरियड आने का मतलब है कि अगर आपका पीरियड जो है 15 दिन से भी पहले आ रहा है, यानी कि आपको जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से आपको गिनना है, 15 दिन हो गए हैं, उसके बाद 16वें दिन भी पीरियड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको पहले ही आ रहा है और महीने में 3 या 4 बार आ रहा है, 2 दिन रुक गया, 4 दिन रुक गया, फिर आ रहा है, तो ये जो इस तरह का पीरियड होता है नॉर्मल नहीं होता है और ये इंडिकेशन देता है कि आपकी बॉडी में गड़बड़ चल रही है और इसे भी महिलाएं अक्सर इग्नोर कर देती हैं। अब ये होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें जैसे कि आपने एबॉर्शन पिल्स ली हो और एबॉर्शन आपका सही से क्लियर नहीं हुआ हो, तो इस तरह रह के आपको पीरियड आने लगते हैं। इसके अलावा फाइब्रॉइड की समस्या हो गई हो, पॉलिप्स बन गए हो, इसके अलावा हार्मोन जो है गड़बड़ कर रहे हो, तो भी आपको इस तरह के पीरियड आ सकते हैं और इस तरह के जो पीरियड होते हैं नॉर्मल नहीं होते, इसके लिए आपको चेकअप कराने की जरूरत होती है। इसके बाद में आपको क्रैम्प ज़्यादा होना, जो महिलाएं होती हैं उनका पीरियड जब शुरू होता है तो आपको दर्द फील होता है। ये जो दर्द होता है 1 या 2 दिन रहता है या फिर आपका पीरियड शुरू होने के 1 दिन पहले शुरू हो जाता है, जो कि नॉर्मल होता है। लेकिन आपका जो क्रैम्प है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तेज होता है और इतना ज़्यादा तेज होता है जिससे के कारण से आपको आपके खुद के रेगुलर के जो काम है वो करने में दिक्कत आ रही है, उसके कारण से आपको वॉमिटिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और ये इसके कारण जो है कई सारे कारण से होता है और ये अगर आप सहन नहीं कर पा रहे हैं तो ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि आपका जो पीरियड है नॉर्मल नहीं है और इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये कई सारे कारण से हो सकता है, जैसे कि आपके पेल्विक एरिया में सूजन हो जाए या फिर एसटीडी डिसीज के कारण से आपको इस तरह का पीरियड जो है बहुत ज़्यादा क्रैम्प के साथ में आ सकते हैं, या फिर आपको फाइब्रॉइड की समस्या हो तो भी आपको जो है पीरियड इस तरीके के आते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द के साथ में आते हैं और जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो जब तक आप टेस्ट कराएंगे नहीं पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऊपर से ये कुछ दिखाई नहीं देता है। इसके बाद होता है ब्रेस्ट में दर्द होना। ब्रेस्ट में दर्द जो है एक पीएमएस का सिम्टम होता है, जो कि आपके पीरियड आने के पहले होता है। तो ये जो ब्रेस्ट होते हैं जब आपका पीरियड आता है तो सॉफ्ट हो जाते हैं और इस टाइम पर आपको हल्का फुल्का दर्द होता है, लेकिन जैसे ही पीरियड शुरू होते हैं इस दर्द से आपको आराम मिलता है। लेकिन अगर आपको लगातार ब्रेस्ट में दर्द होता है तो आप इसका चेकअप कीजिए, किसी तरह की कोई गांठ वगैरह तो आपको नहीं हो रही है या फिर आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा है, निपल्स अंदर जा रहे हैं, तो पीरियड के दौरान का कुछ भी महसूस होता है तो
तो आप तुरंत डॉक्टर से जाकर मिलें, जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, क्योंकि पीरियड के टाइम पर आपका ब्रेस्ट जो है बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, उसमें किसी तरह की कोई गठान या दर्द नहीं रहता है। तो ये इंडिकेशन देता है कि आपका पीरियड जो है नॉर्मल नहीं है। तो आई होप आपको ये सिम्टम समझ में आ गए होंगे और इनको आप जरूर ध्यान देंगे और अपना ख्याल रखेंगे। और अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है तो बिना देरी किए अपने डॉक्टर से मिलेंगे। आई होप वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।